अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने का असर दिखने लगा है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने इस मामले को लेकर भाजपा के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम दोस्तों के खिलाफ न तो कोई साजिश रचते हैं और न ही उन्हें धोखा देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम किसी की पीठ में छुरा भोंकने का काम नहीं करते और इसके साथ साथ ही किसी को अपनी पीठ में छुरा मारने का मौका भी नहीं देते। आरसीपी सिंह ने पहले जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी भी इस मुद्दे को लेकर अपनी भारी नाराजगी जता चुके हैं। उनका भी यही मानना है कि भाजपा का यह कदम गठबंधन धर्म के खिलाफ है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले अरुणाचल प्रदेश में पार्टी में हुई बगावत से जेडीयू को करारा झटका लगा है। इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी के 7 में से 6 विधायकों ने पाला बदलकर एनडीए में जेडीयू के सहयोगी दल भाजपा का दामन थाम लिया है। इस मामले को लेकर जेडीयू में गहरी नाराजगी दिख रही है। सहयोगी दल से मिले इस झटके को लेकर बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद ने भी जेडीयू पर करारा तंज कसा है और कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में भी यही सब कुछ होने वाला है। पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी साफ कहा है कि हम अपने सहयोगियों के साथ पूरी ईमानदारी का व्यवहार रखते हैं और किसी प्रकार की साजिश रचने की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सहयोगियों को धोखा देने में यकीन नहीं रखते और इस नजरिए से अरुणाचल प्रदेश में जो भी घटना हुई है उससे सही नहीं माना जा सकता। बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार जेडीयू का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा और 115 सीटों पर चुनाव लड़कर जेडीयू में सिर्फ 43 सीटों पर विजय हासिल की है। दूसरी ओर भाजपा जेडीयू के मजबूत बनकर उभरी है और उसने 110 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर 74 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि भाजपा ने अपनी पूर्व की घोषणा पर कायम करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की ताजपोशी जरूर कराई है, मगर बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद पार्टी जेडीयू पर दबाव डालने में भी तुली हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दौरान दो टूक अंदाज में कहा कि मुझे अब सीएम बने रहने की कोई लालसा नहीं है और एनडीए गठबंधन जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना दे। यदि भाजपा का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी भी पद का मोह नहीं है। नीतीश कुमार के इस बयान के बिहार में सियासत में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मैंने साफ कर दिया है कि मुझे पद की कोई चाहत नहीं। मैंने गठबंधन के सामने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी, मगर दबाव पड़ने के बाद मुझे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालना पड़ा। नीतीश ने कहा है कि हम स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करते और आज तक हमने सिद्धांतों को लेकर कभी कोई समझौता नहीं किया। अरुणाचल की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 6 विधायकों के जाने के बाद भी वहां जेडीयू का एक विधायक पार्टी के साथ पूरी तरह डटा रहा और पार्टी की यही ताकत है। उन्होंने कहा कि हमें सिद्धांतों के आधार पर ही लोगों के बीच जाना है। हम लोग नफरत फैलाने के खिलाफ हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जरिए अच्छी बातों का ही लोगों के बीच प्रचार होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि व्यवस्था की वजह से ही पार्टी का कामकाज ठीक ढंग से नहीं दिख पा रहा है और इसी कारण उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ा था। उन्होंने दूसरे राज्यों में भी पार्टी के संगठन का विस्तार करने पर जोर दिया और कहा है कि इस दिशा में काफी काम किया जाना बाकी है।